गुरुवर कबीर कहते हैं, चलने के वक्त में इंसान को देखिए कौन सी कपड़ा देता है, वो उजला कपड़ा मनुष्य को देता है। और ट्रंक में कीमती से कीमती कपड़ा पड़ा रह जाता है। गोदरेज में कीमती से कीमती कपड़ा है, 10,000 वाला, 20,000 वाला, लेकिन जब वह दुनिया से विदा लेने लगता है तो उसको उजला कपड़ा दे दिया जाता है और उसको जला करके उस पर तुलसी का पौधा गाड़ दिया जाता है। सज्जनों, जब संसार से इंसान चला जाता है उसको उजला कपड़ा देता है, क्या उस कपड़े में जेब होता है? जेब, और यदि जेब होता तो उसमें लोग 500 नंबरी भी दे देता ताकि साथ जाता, लेकिन कफन में जेब नहीं होता है। याद रखना, मनुष्य वो मर जाता है जिसका कीर्ति मरा हुआ है। मनुष्य वह जिंदा है, मर करके भी वह जिंदा है जिसका कीर्ति जिंदा है, जिसका कर्म जिंदा है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तब देखिए यह शरीर का क्या क्या दुर्दशा होता है, और इसको कौन कौन अपना मानता है, कौन कौन इसको अपना कहता है, और यह शरीर का फिर देखिए क्या से क्या नहीं लोग करता है। चलत बेरिया हो, हे चलत बेरिया हो, चलत बेरिया हो, चलत बेरिया हमका ओढ़ावे चदरिया हो, चलत बेरिया, चलत बेरिया, चलत बेरिया हो, चलत बेरिया हो, चलत बेरिया हो, चलत बेरिया ओढ़ावे चदरिया हो, चलत बेरिया। नाथ जब निकसन लागे, प्राणे नाथ जब निकसन लागे, जब सांस लंबा चलने लगता है तो जो आगे पीछे हैं वो कहते हैं अब पानी दे दो, अब अंतिम वक्त में है, सब पानी देने लगते हैं चम्मच चम्मच, ताकि मेरे हाथ से पानी पी ले। और लंबा सांस जब हो जाता है तो समझ जाना कि अब ये नहीं ठहरेगा, अब ये चलेंगे। लेकिन जो जा रहा है उसको यह ज्ञान नहीं है कि मैं हरिपुर कला का लोग हूं, उसको कुछ भी आभास नहीं है, सारा ज्ञान उसका धूमिल हो जाता है, संसार का सारा ख्याल मिट जाता है, मर जाता है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उसको कुछ भी ख्याल नहीं है कि कोई मेरा बेटा है, कोई मेरा पोता है, या कहीं मेरा जमीन है, कहीं मेरा रुपया है। वो तो जा रहा है। यही नौबत सबके जीवन में एक दिन आता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि संसार का ख्याल पहले विसार दो कि संसार मेरा अपना है। यह संसार में अनेकों भूप दीप आए लेकिन सब मिट्टी में मिल गए, यह संसार किसी का नहीं हुआ। कहते हैं प्राणे नाथ जब निकसन लागे, प्राणे नाथ जब निकसन लागे,
नाथ जब निकसन लागे, उल्टी गई दो नैन पुतरिया, चलत बेरिया हो चलत बेरिया, उड़ावे चदरिया हो चलत बेरिया। भीतर से जब बाहर लायो, हाँ शरीर छूट गया पलंगे पर घड़े में। अब घर वाले कहते हैं कि घर में मत रखो, इसको बाहर में रख दो, सब कोई देखेंगे सुनेंगे। अगरबत्ती जला दिया है, कोई रो रहा है, अब कोई अंदर ही अंदर हंस रहा है, भले मर गया। परिवार में रोने वाला सोचता है कि मेरा बाप था और संसार से चला गया, आखिर मेरा पिताजी था, मेरी माँ थी, चला गया, आप कैसे रहेंगे। उसको दर्द होता है तो रोता है, आखिर यही पिता यही माँ हमको जन्म दिया, यही माता पिता हमको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, ज्ञान दिया, इतना बड़ा धन दौलत दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। और अपने पिता का माँ का देह पकड़ करके रोता है पुत्र पुत्री, और बहुत कलेजा फट रहा है कि आज मेरा पिताजी इस गांव से सदा सदा के लिए जा रहा है, फिर ये चेहरा फिर ये मुखरा देखने को नहीं मिलेंगे। गुरुवर कबीर कहते हैं, भीतर से जब बाहर लायो, भीतर से जब बाहर लायो, भीतर से जब बाहर लायो, छोट गई सब महल अटरिया, चलत बेरिया हो चलत बेरिया, ओढ़ावे चदरिया हो चलत बेरिया, चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया, ओढ़ावे चदरिया हो चलत बेरिया। जना मिली खाटे उठाई ने, शरीर छूटने के बाद देखिए शरीर का फिर अंतिम पड़ाव कहाँ हो रहा है। चार आदमी से मिल करके शरीर को उठाते हैं और वह जगह पर ले जा करके रखेंगे जहां पर एक दीपक भी जलाने वाला कोई नहीं होगा। वह आम बाड़ी, वह बांस बाड़ी, वह धार कता, वह नहर कता में जाकर के इस शरीर को गाड़ देंगे, शरीर को जला देंगे, जहां इसको कोई पूछने वाला और टोकने वाला भी नहीं होगा। इसलिए ऐ मेरे भैया, इतना सुंदर मानव जीवन, इतना सुंदर मानव चोला मिला है, सत्संग के बिना, भजन के बिना, भगवान के याद बिना, भगवान के नाम बिना यह जीव त्राही माम है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि यदि इतना सुंदर तुम जीवन को प्राप्त किए हो तो तुम्हें करना क्या है। चार जना मिली खाटे उठाई ने, चार जना मिली खाटे उठाई ने, रोवत ले चले
चलत बेरिया हो चलत बेरिया ओढ़ावे चदरिया हो चलत बेरिया चलत बेरिया चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया ओढ़ावे चदरिया हो चलत बेरिया कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो कबीर साहब जी कहते हैं ए भाई साधो सुनो साधो मीन्स जीव सुनो मेरी बात को कहा क्या कह रहे हैं कहा तुम जो इतना इतना चीज इकट्ठा किए हो जैसे आप देखिएगा मधुमक्खी मधु को जमा करता है मधु कैसा लगता है खाने खट्टा कैसा लगता है मीठा हम तो सोचे खट्टा लगता है मधु मीठा लगता है और इतना मजा आता है चाटने में उसको कि लगता है पता नहीं क्या अमृत है ऐसा लगता है ना तो चंद्रदेव बाबू 101 रुपया दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद तो मधु मीठा होता है और मधुमक्खी का खोता देखे हैं अब मधु जो उससे निकालिएगा तो कैसे निकालता है लोग उसका घर को तोड़ देता है और वो कितना कठिन से बनाया होगा सब मधुमक्खी मिलके उसको तोड़ फोड़ करके काट मूट करके खत्म कर दिया और जितना वो रस जमा किया है सब कोई ले लेता है ना मधुमक्खी तो जमा किया परेशानी से घर बनाया जमा किया दौलत को लेकिन भोगता कौन है कोई दूसरे को आकर के भोग लेता है उसी प्रकार आप अपने जीवन का कल्याण को छोड़ दिए मुक्ति मार्ग को छोड़ दिए अब केवल दिन रात धन को जमा करते हैं धन को एक दिन मर गए वो धन के भोगेगा बेटा पोता फिर बेटा फिर पोता फिर बेटा फिर पोता भोगेगा लेकिन आप देखने के लिए आइएगा उधर क्या हो रहा है अब कहीं गड़बड़े पोता पैदा ले लिया सब दारुए पीने में बहा दिया आपको पता चलेगा आप तो श्मशान घाट में सड़ के पड़े हुए इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा दौलत है वो क्या है ज्ञान जो गुरु से मिलता है संत से मिलता है वह गुरु का ज्ञान लेकर के आप दुनिया में भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण कर लीजिए यही बलिहारी है इसी के लिए यह मनुष्य सोला मिला है सजनों यदि आपने इतना बढ़िया काम नहीं किया तो फिर यमराज के हाथ से आपको डंडा लगेगा मरने के काल में उस समय कोई बचाने वाला नहीं होगा अकेले यमराज आपको मारेगा आप देखिएगा यमराज आपको देखेगा इधर न भाई बचाएगा न पत्नी बचाएगा न बेटा पोता न रिश्ते नाते के लोग इसलिए कहते हैं कहते कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो संग चली वह सूखी लकड़िया चलत बेरिया हो चलत बेरिया ओढ़ावे चदरिया हो चलत बेरिया चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया हो चलत बेरिया
ओढ़ावे चदरिया हो चलत बेरिया, हो चलत बेरिया, हो चलत बेरिया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।